की मुरली है 11 मार्च 1963। रिकॉर्ड चला है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। बच्चों ने गीत सुना। ये महिमा असल मंदिरों में और प्रकार से गाते हैं और इस गीत में फिर थोड़ा फर्क कर लिया है। खास जब कोई लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण के मंदिर में जाते हैं तो यही महिमा गाते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब वो तो राधे कृष्ण को भी माता पिता समझ लेते हैं। राधा कृष्ण का रूप बच्चे का दिखाया है तो माता पिता कैसे हो सकते? प्रवृत्ति मार्ग तो है। कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव। अभी फिर ये गीत बनाया है तुम माता पिता बंधु सहायक खिवैया हो। तो ये गीत भी तुमको मदद करते हैं। बरोबर जब हम शिव बाबा के बने हैं तो हम कांटे से फूल बन जाते हैं और देवी देवताओं को ही फूल कहा जाता है। वो ही चढ़ाने लायक फूल हैं। सतयुग में तो सभी फूल ही फूल हैं। फूल सुखदायी होते हैं, सुगंध देते हैं, दर्शनीय मूर्त हैं। वहां सब एक दो को सुख देते हैं और यहाँ तो इस पुरानी दुनिया में सब कांटे ही कांटे हैं। कितने दुखदाई कांटे हैं। तुम अब इस एक के बने हो जिसको आधा कल्प भगत याद करते हैं तो आधा कल्प है ज्ञान आधा कल्प है भक्ति। अर्थात आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। ये बात तो कोई जानते ही नहीं है क्योंकि कल्प की आयु भी भिन्न भिन्न प्रकार से कर दी है। अभी बाप ने समझाया है कि आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात। भक्ति रात है, अंधियारा मार्ग है। अब हो बहु 5000 वर्ष पहले माफिक तुम बच्चों को बेहद के बाप से बेहद स्वर्ग का वर्षा मिलता है। नरक में तो कोई से स्वर्ग का सुख नहीं मिल सकता। स्वर्ग के सुख होते ही हैं सतयुग में। नाम ही है सत्ययुग। उसकी भेंट में कहा जाता है कलयुग झूठखंड। तो तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए। जैसे ईश्वर की खुशी का पारावार नहीं है। उनकी कितनी महिमा करते हैं, कितनी महिमा करें और कितनी न करें। तुम बच्चों को उस बेहद के बाप से
सदैव महिमा ही महिमा करना है। जैसे वो बड़े से बड़ा बादशाह है। अब तो मनुष्य बहुत हो गए हैं और दुनिया में बहुत भाषाएं हैं। सतयुग में तो एक ही भाषा, एक ही देवता धर्म और कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता है। कुल भी एक ही है, प्रजा भी एक देवी देवता धर्म की है। हाँ, वहाँ गांव तो अलग ही अलग होंगे। तो उन स्वर्ग के सुखों को तो तुम बच्चे जानते हो। देखो, बाबा चित्र भी बहुत बनवाते रहते हैं। बच्चों को समझाने के लिए चित्रों का भी बहुत आधार लेना है। दुनिया में ईश्वर तो सभी कहते हैं। गुरु नानक ने भी ईश्वर की महिमा की है। तो तुम ये चित्र सिख लोगों को भी दे करके समझा सकते हो कि ये तुम सभी का बाप है। ये बाप इस दुनिया में आकर के नई दुनिया रचते हैं। अब नई दुनिया रचने वाला कोई निराकार ज्योति बिंदु तो नहीं हो सकता। जरूर साकार में ही आकर के रचेंगे। निराकार परमात्मा की पूजा भी होती है शिवलिंग के रूप में, और शिवलिंग के मंदिर भी हैं। ऐसे भी नहीं है कि उस निराकार बाबा को कोई जानते नहीं है। सभी धर्म वाले कोई न कोई नाम, रूप, भाषा में जानते जरूर है। फिर नाम अपना अपना अलग अलग रख दिया है। आत्मा का रूप तो सब ऐसे ही समझते हैं। भारत में भी लिंग का चित्र है, तो बाबा का नाम तो जहां तहां है। मुस्लिम लोग खुदा कहते हैं। खुदा आते हैं तो जरूर उनका चित्र भी होगा ना। उनकी याद भक्ति मार्ग में भूल नहीं सकती। भूलती तब है जब हम सतयुग में प्रारब्ध पाते हैं। वहां तो याद ही नहीं रहती। अगर याद रहे तो वो भी भक्ति हो जाए। तो याद उनको किया जाता है जिनसे सुख मिलता है। वहां तो सुख है ही है। यहाँ संगम से हम सुख ले जाते हैं तो वहां सुख की दुनिया है। और इतना सुख दिया है तब तो हम दुख में उनको याद करते हैं। दुख देने वाले को कोई थोड़े ही याद किया जाता है। जैसे औरंगजेब ने दुख दिया, और नादिर शाह के लिए तो कहते हैं बहुत ही जालिम था। कितना नाहक कत्लेआम कराई दिया।
तो यहाँ कलयुग की दुनिया में तो वास्तव में सब दुखी दुख देने वाले। अभी बाबा कितना सुख देते हैं, ऐसे भी नहीं है बाबा सुख दे करके गए इसलिए वहां उनको याद करेंगे, नहीं। वहां तो सिर्फ इतना जानते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, बस। तो वहां न बीमारी है, न कोई डॉक्टर को याद करते हैं। या तो बीमार होते हैं तो अंत समय में डॉक्टर को पुकारते रहते हैं। जैसे अभी राजेंद्र प्रसाद मरा तो कहते हैं इनको खांसी हुई, दवाई नहीं मिली। अभी उनकी इंक्वायरी हो रही है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या डॉक्टर लोग सो गए? अभी तुम बच्चे तो जानते हो कि सतयुग में तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती है। अभी तुमको तो बाप से बड़ा सुख मिल रहा है। उनको तुमने अपना हाथ दिया है तो तुम्हारा ये बुद्धि रूपी हाथ पकड़ करके उस पार ले चलते हैं। मनुष्य तो नहीं समझते हैं कि उस पार किसको कहा जाता है। उस पार अर्थात विषय वैतरणी नदी कहो व विषय सागर कहो, उसके पार जाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको दुखधाम से सुखधाम ले चलते। अभी माया रावण ने बड़ा दुख दिया है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन ये माया रावण है। 11-3-63 की वाणी का दूसरा पेज। उन रावण पर विजय पानी है अथवा धनुष तोड़ना है। धनुष तोड़ना अर्थात हड्डी हड्डी पुरुषार्थ करना, तब ही सीता को व लक्ष्मी को वर सकेंगे। शास्त्रों में लिखा है ना कि राम ने शिव जी का धनुष तोड़ सीता को वरा। वास्तव में तो धनुष ये 5 विकारों का तोड़ना है। इस रावण पर जीत पानी है। अभी तुम सब यही पुरुषार्थ कर रहे हो कि नारायण व राम बन लक्ष्मी को बस सीता को वरने का है। बाकी सभी तो ये धनुष नहीं तोड़ते हैं। हाँ, पुरुषार्थ तो सभी करते हैं। सीता को व लक्ष्मी को वरने का पुरुषार्थ करते हैं। वो सारा पुरुषार्थ पर है कि नारायण बनते हैं व राम बनते हैं, इसलिए संपूर्ण निर्विकारी तो बनना ही है। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम नारायण व राम बन रहे हैं। रावण तो अपवित्र था तो सीता को वर नहीं सका। ये सभी बातें यहाँ की हैं।
में फिर बैठ इनके नाटक बनाए हैं और उन नाटकों में झूठ बहुत मिलाया है। बाप तो इस नाले से राजाओं का राजा बनाते हैं, तो कितनी खुशी की बात है, बहुत बहुत सुख मिलने वाले हैं। परंतु तुम बच्चों को सच्चे बाप से सच्चा होकर के रहना है। गाते भी हैं सच्ची दिल पर साहब राजी, उनकी कितनी महिमा करें। कोई तो उनकी महिमा गाए गए हैं ना, कोई तो कह करके गए हैं कि हम ईश्वर और उनकी रचना को नहीं जानते, कोई गा करके गए। तो ये राज भी तुम ब्राह्मण समझा सकते हो कि वो बाप कैसे आकर के नई रचना रचते और कैसे पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं। बस यही बातें बुद्धि में चलती रहे और दूसरों को समझाने की ताकत भी चाहिए। समझाते समय तंग नहीं होना चाहिए। सुख तो सभी को देना है। अभी भले बच्चों की अवस्थाएं कच्ची पक्की हैं, परंतु अंत में तो पक्की ही हो जाएंगी। बहुत बच्चे पूछते हैं कि हम अपनी अवस्था को अड्योल कैसे रखें। बाबा कहते हैं अडोल रखने में तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। बाप को याद करना पहला फर्ज है। धर्म का बच्चा बने हैं तो ऐसे बाप को भूल थोड़ा ही जाना चाहिए। ये भी जानते हैं कि हमारा शिव बाबा तो गुप्त है, दुनिया तो जानती नहीं है, उनकी आत्मा भी गुप्त है। बाबा भी गुप्त, आत्मा भी गुप्त, दोनों देखने में नहीं आते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्माएं हमारी थी, मैं ही सबको भेज देता हूं। पैगंबरों को भेजता हूं तो तुमको भी भेजता हूं। पैगंबर्स के फॉलोअर्स को भी भेजता हूं। अगर नहीं भेजूं तो उनके धर्म की वृद्धि कैसे होगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सभी बातें हैं। ये बातें समझाना कोई को बहुत सहज है। हाँ, जो हमारे धर्म के होंगे वो अच्छा समझेंगे, क्योंकि बाप से बहुत बिछुड़े हुए हैं। बच्चे लिखते भी है ना, बाबा नए नए बच्चे 2-4 पैदा हुए हैं, अभी वो कलियां हैं, कल फिर बच्चे लिखते हैं कि वो कलियां भी आती नहीं, मुरझाएंगे। तो बाप समझाते हैं उतना ही उनकी तकदीर में होगा। जैसे मेजर बच्चा था, उसकी तकदीर तो अच्छी थी, परंतु अगर ठहर जाता तो और ही तीखा जाता। परंतु तकदीर में इतना नहीं था। बल वो संस्कार ले गए हैं, परंतु आर्गन्स छोटे होने के कारण सर्विस तो नहीं कर सकते। अब इन बातों को कितना बैठ पूछेंगे।
तो हम फिर आप बैठ अपनी सर्विस में लग जाते हैं। मुख्य बात है याद की। वो गुरु लोग भी मंत्र देते हैं कि अंत समय याद रहे, परंतु याद तो किसी को रहता नहीं है। यहाँ तो इस मनमना बाबा मंत्र से हमको बहुत बहुत प्राप्ति है, इसलिए निरंतर बाबा की याद और खुशी में रहना है। ऐसे भी मत समझो कि हमेशा कोई प्रफुल्लित रह सकता है, नहीं। 63 जन्मों में बहुत अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उनकी रील घूमती रहती है। तो ये मम्मा बाबा भी सदैव याद नहीं कर सकते हैं, सदैव प्रफुल्लित नहीं रह सकते हैं। सदैव तब रहेंगे जब श्वासों श्वास उनकी याद में रहे। परंतु इस समय तो ये बात इम्पॉसिबल है, अंत में पॉसिबल हो जाएगी। तो भी बच्चों को पुरुषार्थ तो करना ही है। ये सारा कुटुंब एडॉप्टेड चिल्ड्रंस का है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो ब्राह्मणों की बड़ी प्रजा होगी। जैसे क्राइस्ट के मुख से क्रिश्चियन निकले, तो ये ब्राह्मणों की भी कितनी संख्या होगी। ये भी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, उतने ही निकले जितने वहां देवी देवताएं बनने। उनमें जितनी जिसमें ताकत होगी उस अनुसार समझा सकते। ये तो अनुभव है कि समझाने से नशा चढ़ता है। जो महारथी होंगे वो हमेशा ज्ञान की वर्षा करेंगे और बहुतों को खुश करते रहेंगे। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। अगली वाणी है 12 मार्च 1963। रिकॉर्ड चला है, ये कौन आया मेरे मन के द्वारे। ये है बच्चों की याद अपने सुखदाता के लिए। ये तो सभी जानते हैं कि ईश्वर सभी का कल्याणकारी है, पतितों को पावन बनाने वाला है। वो कल्याणकारी बाप किसी का कल्याण नहीं करते हैं। अर्थात वो कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। वास्तव में सारी सृष्टि को सुख देने वाला एक ही है। उसको ही पतित पावन कहा जाता है। जब मनुष्य तमो प्रधान पतित हो जाते हैं तब खुद उनको आना पड़ता है। भगत भी जानते हैं कि भगवान को आना जरूर है। वो पतित पावन है, परंतु वो भगत अपन को पतित समझते नहीं हैं। बाप बैठ समझाते हैं, देखो बच्चे, ऊंच से ऊंच भगवान तो एक ही गाया हुआ है। उनको ही जन्म मरण रहे तो परम पिता परमात्मा गाते हैं, परंतु उनको वास्तव में अजन्मा नहीं कहेंगे।
क्योंकि उनकी शिव जयंती मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं ना, महाशिवरात्रि मनाते हैं, तो जरूर महान अज्ञान की अंधकार की रात्रि में आए होंगे। अन्य जो भी हो करके गए हैं, चाहे सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु, उन सभी से ऊंचे शिव बाबा। फिर सेकंड नंबर में शंकर को रखेंगे। इसलिए मनुष्य शिव और शंकर को मिलाए देते हैं। अभी बाप समझाते हैं कि ऊंच से ऊंच तो शिव है, फिर सेकंड नंबर में ऊंचा मर्तबा है शंकर का। क्योंकि वो फिर भी सूक्ष्म शरीरधारी है। बाकी ब्रह्मा और विष्णु तो साकार रूप धारण करते हैं। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गाया जाता है। जब ब्रह्मा का दिन है तो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण से राजी करते हैं। तो ब्रह्मा और विष्णु भी जन्म मरण में आते हैं। शंकर तो जन्म मरण में आते ही नहीं है। उनका जन्म मरण भी बेहद का है। ज्ञान में आते हैं, निश्चय बुद्धि बनते हैं, बाप को पहचानते हैं, तो जैसे कि जन्म हुआ। अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं तो मृत्यु हो जाती है। परंतु शंकर के लिए नहीं कहेंगे। तो शंकर जैसे कि प्लस में आ जाता है। फर्स्ट शिव प्लेस में शंकर है। तो फर्स्ट में शिव है और प्लस में शंकर है। तुम बच्चे जानते हो कि ब्रह्मा विष्णु भी नीचे उतरते जाते हैं। आखिरी में ये भी कब्र दाखिल जरूर होने हैं। बाप परिस्तानी बनाते हैं, माया कब्रस्तानी बनाती है। तो ऊंच से ऊंच भगवान एक शिव है, उनकी उतनी ही ऊंच मत है। इसलिए उनकी मत को श्रीमत कहा जाता है। शिव मत अथवा श्रीमत व रुद्र मत। वास्तव में ये ज्ञान तो बड़ा सहज है। जैसे कि खेल निकला है, अनपढ़ होंगे तो चुप रहेंगे, पढ़ना चाहिए ना। अंत में ऐसा ही होना है, चुप रहना है, सिर्फ याद में रहना है। रात को तो बहुत अच्छी याद रह सकती है, क्योंकि वो तो एक ही बाप है जो सभी को सुख देने वाला है। देवी देवताओं को ही वही सुख देते हैं।
फिर वो देवी देवताएं भी ऊंचे से नीचे उतरते जाते हैं। लक्ष्मी नारायण सीताराम सभी नीचे उतरते जाते हैं और सभी को पावन बनाने वाला एक ही है जो परम धाम में रहते हैं। बाकी तो सभी को रजोतमो में आना ही है। इसलिए उनमें से कोई की भी जयंती मनाने से फायदा नहीं। ऊंच ते ऊंच कल्याणकारी एक को ही कहा जाएगा। ये ब्रह्मा विष्णु का भी कल्याणकारी नहीं बनते हैं। ब्रह्मा विष्णु का नाम लिया, शंकर को क्यों छोड़ दिया? तो एक ही बाप है जो कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाते हैं, जैसे अभी तुम बन रहे हो। वो सारी सृष्टि का कल्याणकारी है। माया तो सभी का कल्याण करती है। बाप सभी को सतोप्रधान हीरे तुल्य बनाते हैं, फिर भी सभी को कौड़ी तुल्य तो बनना ही है और नंबरवार ऊंचते नीचे उतरना है। तो कल्याणकारी एक शिव है। शंकर को भी कल्याणकारी नहीं कहेंगे। फिर भी वो शंकर प्लस में आ जाते हैं। तो फिर उन भक्तों ने मिला एक कर दिया है। बाकी तो उन शंकर पर भी कलंक लगाए हैं। दिखाते हैं पार्वती पर मोहित हुआ, धतूरा दिखाते थे। अब ऐसी बातें तो है ही नहीं। वो आकर धतूरे तो वास्तव में शिव पर चढ़ाते हैं। उनके लिए ही कहते हैं पत्थर बित्तर में है। शंकर के लिए ऐसे थोड़े ही कहेंगे। ऐसे नहीं है, शिव शंकर सर्वव्यापी कहेंगे। तो परमात्मा अलग है, शिव का चित्र दूसरा और शंकर का अलग है। वो शिव है निराकार, वो शंकर है आकारी। तो दोनों एक कैसे हो सकेंगे? तो बाप बच्चों को समझाते हैं पतित पावन एक ही मैं हूं, और तो सभी पावन बनते हैं। एक की ही महाशिवरात्रि है। महा कहा जाता है ऊंच को। ये तो बच्चे समझ सकते हैं कि बाप अपनी महिमा तो नहीं करेंगे, बच्चे ही बाप की महिमा करते हैं। तो बाप जैसा कल्याणकारी और कोई भी नहीं है। फिर माया कल्याण करती है। जन्म मरण में आने से सभी को नीचे उतरना ही है। और 16 कला से 14 कला में आना जरूर है। जन्म बाई जन्म सतयुग में 8 जन्म लेते हैं। दिन प्रतिदिन उतरते जाते हैं।
12:363 की वाणी का दूसरा पेज। आत्मा सतो प्रधान से रजो तमो में आती रहती है। नाम रूप देश काल सब बदलता जाता है। तो देवी देवताओं की पहली संपूर्ण स्टेज की बैठे भक्ति करते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण की अब तक भी भक्ति करते रहते, नहीं तो अभी वो लक्ष्मी नारायण कितने डिग्रेड हो चुके हैं। अभी तो वो अंतिम जन्म में घोर अंधियारे में है। इन बातों पर विचार सागर मंथन करने वाले अच्छी रीति समझा सकेंगे। तो हीरे जैसा पावन बनाना एक का ही काम है। पावन बनने से आत्मा सतो प्रधानता में जन्म लेती है। इसलिए उनकी भी मत गाई हुई है। बाकी श्रीमत व्यास की नहीं गाई हुई है। व्यास कब आया? कहेंगे नारायण तो अद्वैतवादी था, अद्वैत दुनिया के आदि में आया। व्यास तो द्वैत मत में आता है। जब द्वैतवादी दुनिया शुरू हुई तो फिर व्यास आया। तो उनकी मत गाई हुई नहीं है। गीता में भी है श्रीमत भगवानुवाच, परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी गीता खंडन हो गई। तो और सभी की है मनुष्य मत। और तुमको तो मिलती है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ की मत, जिस मत से तुम राजाओं का राजा बनते हो। बाकी मनुष्य मत के शास्त्र पढ़ते पढ़ते तो दुर्गति को पहुंच गए। भक्ति माना ही दुर्गति, और दुर्गति होने में भी आधा कल्प लग जाता है। सदगति का सुख भी आधा कल्प चलता है। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। बाप तो पतितों को ऊंचे से ऊंचे बनाते हैं। इसलिए शिव बाबा ही हीरे तुल्य है। ऐसे बाप को कितना याद करना पड़े। दिन में बल कर्म करना पड़ता है, परंतु रात को तो फुर्सत रहती है। और इस याद में तो कमाई है, तो थकावट तो नहीं भासेगी। शिव बाबा और अपने पद को याद करेंगे तो खुशी भी होगी। बाबा भी कहते हैं भले कितना भी अनपढ़ हो, न वेद न शास्त्र न राशि विद्या पढ़ी हो, तो भी उनको याद करना सहज है। तो ये मंत्र बड़ा सहज है। वो गुरु तो अपना मंत्र देते हैं। इनके मंत्र में तो सारी बादशाही की प्राप्ति है। मंत्री है मनमना भव मध्याजी भव। मुझे याद करो और अपने मर्तबे को याद करो। पावन बनने के लिए मुझे याद करो, और मर्तबे के लिए सुखधाम को याद करो। पवित्र बनो बस। दिन को बिजी रहते हो तो रात को याद करो।
कोई भल बिल्कुल अनपढ़ हो, जैसे कोई नहीं पढ़ता है तो कहते हैं ये तो पत्थर बुद्धि है। ऐसे पत्थर बुद्धि भी याद कर सकते हैं। पढ़ाई में तो हिसाब, हिस्ट्री, ज्योग्राफी बहुत याद करनी पड़ती है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बड़ी सहज है। कैसे कैसे सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं, आदि तो सुख को ही कहा जाता है। जो वेद के माँ बाप का वर्षा मिलता है, और ये समझाना भी बड़ी सहज है। शिव का चित्र ले जाकर के समझावें कि इस बाप और इसके वर्षे स्वर्ग को याद करो। वो शास्त्र पढ़े हुए तो सर्वव्यापी के ज्ञान में फंसे हुए हैं, परंतु सर्वव्यापी से वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकते। सर्वव्यापी को कैसे याद करेंगे? सर्वव्यापी को याद करने से तो बुद्धि और इस सब में भटकती रहेगी। बाप का तो फरमान है कि मुझे और मेरे वर्षे को याद करो, बस। तो दिन प्रतिदिन पुरुषार्थ सहज होता जाता है। भले कोई गरीब हो, वैश्या हो, वो भी समझ सकते हैं। इन चित्रों में तो और ही सहज है। नहीं तो मनुष्य मुझते हैं ये किसको परमात्मा कहते हैं? या चित्र तो सभी हैं। ये कृष्ण देखो कहते हैं मैं अब नरक को लात मार स्वर्ग में जा रहा हूं। भारत में तो चित्र ढेर के ढेर है। तेरे ये मुख्य सैकड़ों चित्र निकले हैं और ये अर्थ सहित हैं। इन चित्रों से बहुतों का कल्याण होगा। बड़े प्रेम से बैठो इनको समझाने के लिए। इन चित्रों को लेकर के सर्विस पर निकलो तो बहुत सर्विस हो जाएगी। अपना खर्चा भी निकाल सकते हो। नहीं तो ये ईश्वरी गवर्नमेंट तो बैठी ही है। वो गवर्नमेंट तो कितना कर्जा लेती है। कर्ज को मर्ज कहा जाता है। बाबा तो थोड़ा लेते हैं तो झट साक्षात्कार कराए देते हैं। मनुष्य जानते हैं ईश्वर अर्थात चावल मुट्ठी देने से महल मिल जाते हैं। तो बाबा बहुत ब्याज देते हैं, कौड़ी बदले हीरा दे देते हैं। ऐसे बाबा को जितना याद करेंगे उतना रत्नों से झोली भरते जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी वो दाता है, परंतु भक्ति मार्ग में उन भक्तों को अल्पकाल के लिए देता हूं। तुमको तो बेहद का सुख देता हूं। भक्ति मार्ग में थोड़ा ईश्वर अर्थ करते हैं, बाकी तो बच्चों के लिए इकट्ठा करते हैं। इसलिए अभी तो तुम बच्चों को पूरा सरेंडर होना है। हम उनके बन गए तो हमारी वो ही संभाल करेंगे। ऐसा भी नहीं जैसी हूं आपकी हूं, परंतु गुलगुल बनने का पुरुषार्थ भी करना है। पुरुषार्थ पर ही सारा मदार है। ऊंच पद पाने के लिए तो और ही सहज है। पढ़े लिखे तो माथा खपाते हैं, बाप तो बड़ा सहज समझाते हैं।
इतना समझाया, अभी और क्या समझाएंगे? बस चुप रहो, अनपढ़ रहो और बाप और वर्षों को याद करते रहो। ये ज्ञान ऐसा सहज है जो पत्थर बुद्धि भी समझ जाए। तब तो ये भोलानाथ गाया हुआ है। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग।